तो देखो हर साल बहुत सारी मूवीज रिलीज होती हैं, चाहे वो बॉलीवुड, टॉलीवुड या हॉलीवुड क्यों ना हो, सब जगह बहुत सारी मूवीज रिलीज होती हैं। पर जरूरी नहीं कि सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर हो, सारी मूवीज ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करें। कुछ ऐसी मूवीज भी होती हैं जिनका बजट हाई होता है पर वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही गंदे तरीके से बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस करती हैं, जिसकी वजह से उनको एक बिगेस्ट फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो वैसे ही इस वीडियो में मैं ऐसी 15 मूवीज के नाम बताऊंगा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवीज है, यानी कि इन सारी मूवीज को सबसे ज्यादा लॉस सफर करना पड़ा है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो मैं इस मूवी में वो मूवीज को नहीं काउंट करूंगा जो कि साइमल्टेनियसली थिएटर के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओटीटी की वजह से इफेक्ट तो होगा ही। इसी की वजह से मैं उन सारी मूवीज को नहीं रखूंगा, जैसे कि ऑनवर्ड हो गई, जंगल क्रूज हो गई और मुलान हो गई। ऐसी सारी मूवीज को मैं इस वीडियो में नहीं रखने वाला हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो 15 पे आती है उसका नाम है मॉन्स्टर ट्रक्स। ये आई थी 2016 में और ये एक मॉन्स्टर एक्शन कॉमेडी मूवी थी। और इस मूवी को लगभग 109 से लेके 123 मिलियन तक का लॉस हुआ था, यानी कि अगर मैं इसको अपने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो ये 850 मिलियन के ऊपर का होता है। अब इसी के साथ बने 14 पे, तो 14 पे आती है सिंबाद लेजेंड ऑफ द सेवन सीज, और ये आई थी 2023 में, सॉरी ये आई थी 2003 में, और ये एक एनिमेटेड एडवेंचर मूवी थी। इस मूवी का जो लॉस था वो 967 करोड़ का था, यानी कि अगर मैं इसको मिलियन में बताऊं तो ये 125 मिलियन का लॉस इस मूवी को हुआ था। अब इसी के साथ में 13 पे, तो 13 पे आती है दी 13 वॉरियर, जो कि आई थी 1999 में, और ये मूवी एक हिस्टोरिकल फिक्शन एक्शन मूवी थी जो कि बेस्ड थी नॉवेल पे। और इस मूवी को अप्रॉक्स 1000 करोड़ का लॉस हुआ था, यानी कि 129 मिलियन का। अब इसी के साथ बढ़े 12 पे, तो 12 पे आती है टर्मिनेटर डार्क फेथ, जो कि आई थी 2019 में, और ये एक साइंस फिक्शन मूवी थी और इसे भी बॉक्स ऑफिस पे 1000 करोड़ के ऊपर का लॉस हुआ था, मतलब 130 मिलियन का। तो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग अभी तक लग रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो 11th पे आती है रिंकल इन टाइम, जो कि आई थी 2018 में, और ये भी एक साइंस फैंटेसी एडवेंचर मूवी है और इसको 130.6 मिलियन का लॉस हुआ था, यानी कि 1014 करोड़ का। अब इसी के साथ बढ़े 10th पे, तो 10th पे आती है MCU की डार्क फियोनिक्स, और ये आई थी 2019 में। इसको भी 133 मिलियन का लॉस हुआ था, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं इंडियन में तो ये भी हो जाता है 1030 करोड़। तो 9th पे आती है द मैट्रिक्स रिजरेक्शन, जो कि आई थी 2021 में, और ये भी एक साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी थी और इसको भी 1.38 मिलियन का लॉस हुआ था। और इसको मैं अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो ये 1068 करोड़ का हो जाता है। इतनी बॉलीवुड की मूवीज यहाँ तक मुश्किल से कमा पाती हैं और ये लोग लॉस करके बैठे हैं, सही है। वहीं बढ़े आगे 8th पे, तो 8th पे आती है मार्स नीड्स मॉम। ये आई थी 2011 में और ये भी एक एनिमेटेड साइंस फिक्शन मूवी थी, और इस मूवी को 144 मिलियन का लॉस हुआ था, 144 मिलियन का। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं इंडियन रुपीज में तो ये लगभग हो जाता है 1115 करोड़। तो बढ़े 7 पे, तो 7 पे आती है पैन। ये भी एक फैंटेसी मूवी थी जो कि आई थी 2015 में, और इसका भी जो बॉक्स ऑफिस लॉस हुआ था वो 150 मिलियन का था। अगर मैं वही 150 मिलियन को कन्वर्ट करूं इंडियन करेंसी में तो ये हो जाता है 1168 करोड़। अब बढ़े 6 पे, तो 6 पे आती है टुमारोलैंड, जो कि एक साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी थी और ये आई थी 2015 में, और इसको जो लॉस हुआ था वो भी 150 करोड़ के अप्रॉक्स हुआ था। और इसको भी मैं कन्वर्ट करूं तो सेम एज पैन, ये भी 1161 करोड़ के लगभग का नुकसान हुआ था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। टॉप 5 पे 5th पे आती है बैटलशिप, जो कि एक साइंस फिक्शन एलियन बेस्ड मूवी थी और ये आई थी 2012 में, और इसका जो लॉस हुआ था वो भी 150 मिलियन का था। अब इसी के साथ बढ़े 4th पे, तो 4th पे आती है किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड, और ये मूवी एक एपिक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी थी और ये आई थी 2017 में, और इसको जो लॉस हुआ था वो 153 मिलियन के लगभग हुआ था। अगर वहीं मैं 153 मिलियन को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो ये कहीं ना कहीं 1185 करोड़ का हो जाता है। तो 3rd पे आती है मॉर्टल इंजन्स, जो कि आई थी 2018 में, और इस मूवी को जो लॉस हुआ था वो 174.8 मिलियन का हुआ था। अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाता है 1348 करोड़, जो कि बहुत ज्यादा है। और जो 2nd पे आती है वो है द लॉन रेंजर, और ये मूवी आई थी 2013 में, और ये एक अमेरिकन वेस्टर्न बेस्ड मूवी थी। इस मूवी को जो लॉस हुआ था वो 160 मिलियन से 190 मिलियन के अप्रॉक्स लॉस हुआ था, यानी कि बहुत ज्यादा। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं इंडियन करेंसी में तो ये 1240 से लेकर 1471 के बीच में इसको लॉस हुआ है। अब बड़े 1st पे, यानी कि जिसको बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस बॉम्ब कह सकते हैं, यानी कि बिगेस्ट फ्लॉप मूवी इन द वर्ल्ड, तो उसका नाम है जॉन कार्टर, जो कि आई थी 2012 में और ये डिज्नी की तरफ से आई थी। ये भी एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म थी। तो और इस मूवी को जो लॉस हुआ था वो 200 मिलियन के अप्रॉक्स हुआ था, यानी कि 1550 करोड़ का लॉस हुआ था इस मूवी को। फिर यहीं तक था अपना वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।